हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलवीर यूनिक क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं छोटी संख्या या बड़ी संख्या जो भी हो सबका घन निकालना सिखाएंगे। 2 अंकों का 3 अंकों का जो संख्याएं हैं उसका घन निकालना अभी हम सिखाएंगे। देखिए, पिछले कक्षा में हमने आपको बताया था वर्ग निकालना। वर्ग निकालने में क्या था कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो वर्ग होता है। अब वही बात घन में है कि वर्ग में एक बार गुना करना था और घन में उसी को 2 बार गुना करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे घन दो, वर्ग में क्या लिखते थे 2 की पावर 2, तो 2 गुने 2 यानी 4 होता था। और घन में क्या करेंगे 2 की पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 होगा। वर्ग में उसी संख्या को 2 बार गुना करते थे और घन में उसी संख्या को 3 बार गुना करेंगे। चाहे कोई भी संख्या लीजिए, छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या, जब भी घन करने की बात आएगी तो हम पावर 3 देंगे और इसको 3 बार गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे चलते हैं, घन का कुछ बेसिक फंडा बताते हैं। जैसे देखिए कि 1 से हमने पहले लिख चुका है, 1 से 1 का घन कितना होता है 1 होता है। कैसे? तो 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 ही होगा। 2 को गुना करेंगे तो 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1329, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। हमने 15 तक लिख दिया है। दोस्तों, जब कंपटीशन की तैयारी करना आप शुरू करते हैं तो छोटी छोटी बातों को याद रखना पड़ता है। जैसे 1 से 10 तक, 12 तक, 15 तक का घन याद रखना, 1 से 20 तक, 30 तक या 50 तक का वर्ग याद रखना, ये सब बहुत हेल्पफुल होता है आगे बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। चलिए, तो इसमें कुछ चीज़ याद रखने वाला है। क्या याद रखने वाला? देखिए, जब यूनिट डिजिट की बात होगी, इकाई का अंक का जब बात होगा, तो जब 1 है, किसी भी संख्या के इकाई अंक यदि 1 हो तो उसके घन का भी इकाई अंक 1 ही होगा। अर्थात 1 का घन का इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा। फिर देखिए 2 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 4 पर चलते हैं। ठीक है, तो 4 का क्या है? देखिए 4 का भी 4 ही है। 4 का क्या है? 4 ही। 4 का क्यों करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 जहां भी आएगा उसका अगर इकाई अंक पर 4 है तो उसका घन करेंगे तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा 4 ही होगा। फिर देखिए 5 का, देखिए 5 ही आ रहा है। 6 का देखिए 6 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 और 8 में फिर थोड़ा सा चेंजिंग है। फिर 9 को देखिए, 9 को देखिए तो 9 ही आ रहा है। ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यदि 1 है इकाई अंक तो उसका घन 1 ही होगा। एक घन का इकाई अंक 1 ही होगा। 4 रहेगा तो 4 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा तो 6 ही होगा, 9 रहेगा तो 9 ही होगा। 2, 3 छोटा हुआ उसको देखिए। 2 और 3 में क्या है? 2 अगर है, इसका घन करेंगे तो इकाई अंक 8 हो जाएगा, और 8 का अगर घन करेंगे तो उसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। एक दूसरे से ये उल्टा। देखिए यहाँ 2 का अगर घन किया गया तो इकाई अंक 8 हुआ है, और यहाँ 8 का देखिए घन किया गया है तो इसका इकाई अंक 2 हो गया। फिर उसी तरह 3 में देखिए, 3 में और 7 में है। 3 का जब घन करते हैं तो इकाई अंक कितना हो जाता है 7 होता है, और 7 का जब घन करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 का 7 और 7 का 3, 2 का 8 और 8 का 2। इतनी ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको थोड़ा सा याद रखने की बातें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि छोटे से छोटे पहले 2 अंकों का हम घन करना सिखाते हैं, फिर 3 अंकों का सिखाएंगे। पहले हम 2 अंकों का कोई भी संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 14 लेते हैं। ठीक है, 1 4 14। ये देखिए 14 का अगर हम घन निकालेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा रिमाइंडर कर लेंगे। एक घन, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये a प्लस बी का होल क्यूब जो लगभग 7 8 से पढ़ना होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, या a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। ये होता फॉर्मूला, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक उसी पर हम इसको ले चलेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। देखिए जैसे 1 4 का क्यूब है, पहले हम आपको साधारण
तरीके से बता रहे हैं, फिर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना भी बताएंगे। जैसे कि 1/4 का यानी 14 का क्यूब करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ये ए है और ये बी है, तो ए क्यू और बी क्यू तो करना पड़ेगा। तो एक का क्यू कितना हो जाएगा, एक, यानी एक लिख लीजिए। 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64, 64 लिख दीजिए। 4 चौके 16 चौका 64। अब क्या कीजिए, सो देखिए, ये 3a² बी है, तो 3a², यहां देखिए 3 ये हो जाएगा ए है, तो 1 का स्क्वायर और 4b, और फिर हो जाएगा 3a और b², 4 का स्क्वायर। इसी को फिर से थोड़ा नीचे ले लेते, ये हो गया 64 का 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, ये हो गया 3 के 3, 1 के स्क्वायर 3 का 3 चौके 12, और ये हो गया 1। अब इसको कैसे लेंगे, सो देखिए, जब 100 से नीचे रहेगा तो एकांक अंक जोड़ते जाएंगे, एक एक इकाई अंक ही लेते जाएंगे। जैसे देखिए 4 लिए, ये इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 48 कितना होता है 54, 54 का फिर 4 लेंगे, बचा कितना 5, 5 फिर इसमें आ जाएगा, 5 आ जाएगा 12, 5 17 का 7, फिर हासिल 1 बच गया, 1 इसमें आ जाएगा, 1 1 2 2744 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। किसी भी संख्या को आप इस तरह से ले जा सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए 35 लेते हैं, 35 लेते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं, फटाफट निकालेंगे। पहले क्या बताया, इसको क्यूब करेंगे 27, 3 तिया 9 तिया 27, 5 क्यूब करेंगे 125, 5 25 5 125। अब क्या करेंगे 3a², ये स्क्वायर हो जाएगा 3 और 3 के स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 5 6 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। अब यहाँ ये फिर 3ab², तो 3 तिया 9 और 5 के स्क्वायर 25, 25 नंबर कितना 225। अब ये यहाँ से फिर एक डिजिट कहते लेने के लिए 100 से कम वाला में 2 अंकों वाला में एक अंक लेंगे, यानी 5 का 5 ले लेंगे, फिर ये 12 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 225 में 12 हो जाएगा 237, 237 के फिर हो जाएगा 7, बच गया 23, फिर 23 इसमें आ जाएगा। ऐसे आप लिख भी सकते हो, नहीं होगा तो आप ऐसे लिखते जाइए, 23 लिख लीजिए, फिर 5 3 8 एक अंक लिख लीजिए, और जो बच गया 13 2 15 को इसमें लाइए, फिर 15 यहाँ जोड़ दीजिए, 17 27 और 15 क्या हो जाएगा 42 8 75, आपका क्या हो जाएगा घन निकल जाएगा। फिर देखिए अगली संख्या लेते हैं, कौन सी संख्या, तो 67 ले लेते हैं। मान लीजिए ये रहा आपका 67 का क्यूब। फिर क्या करेंगे 6 का क्यूब, देखिए बड़ी संख्या ले रहे हैं, बड़ी 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 6 36 का यहाँ देख सकते हैं, 6 का 216। फिर 7 है, तो 7 का यहाँ कितना है 343, इधर लीजिए थोड़ा हटा के 343। फिर इस बीच में भी 2 को रखना है, कैसे, तो 3a² भी, तो 3 हो गया, तो 3 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 दिया 108, और 108 साथ कितना 107 700, और 8 7 56, यानी 756। ठीक है, अब आ गया 3a² भी हो गया। अब क्या करेंगे 3ab², तो 3 6 18, 3 6 18 और 7 के स्क्वायर 49, 49 गुने 18 कितना हो जाएगा 49 गुने 18। नहीं, 2 अंकों का हम फास्ट कैलकुलेशन करने का भी तरीका पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 800 कितना 82, कितना हो जाएगा 882। अब देखिए इसको लेंगे 3 का, ये ऐसे 3 से 3 ले लेंगे, और 34 में आ जाएगा, तो ऐसे 34 ले लीजिए, जोड़ लीजिए 1 अंक, 4 2 6, और फिर 88 या 3 कितना हो गया 91, 91 को यहाँ ले आइए, फिर 6 1 7, 6 1 7। अब इसको 9 और ये 75 और 9 कितना हो जाएगा 75 और 9 84, यहाँ 84 ले आइए, जोड़ लीजिए 6 4 10 के 0 हासिल 1, कितना हो जाएगा ये 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 30076 ये क्या हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अब 2 अंकों में एक और इससे थोड़ा बड़ा संख्या लेकर के बताते हैं। क्या ले लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा संख्या ले लेंगे। चलिए अब देखिए अगला संख्या ले लेते हैं, एक 93 ले लेते हैं। कितना ले लें 93 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब 93 का क्यूब निकालना। देखिए सेम प्रोसेस, 9 का क्यूब कितना आ जाएगा 9 9 81 9 729, 3 क्यूब कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27। अब क्या हो जाएगा 3a² b, तो 3a², तो 9 9 81 तिया कितना होता है 243, और 243 तिया कितना हो जाएगा 729, कितना हो जाएगा 729। अब 3a² भी हो गया। अब 3ab², तो 3
9 9 81, तिया कितना हो जाएगा 243। 3a और b स्क्वायर, 2 9 27 और 3 के स्क्वायर 9, 27 9 243। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात, क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे, ये 2 को इधर लेंगे, 43 2 45 245 का 5, 245 हुआ ना, 5 लिख दिए, 24 तो बच गया, 24 इसमें आ जाएगा। 9 4 13 3 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा 72 2 74, 1 हो गया 75, यहाँ लेंगे 9 5 14 4 हासिल 1, कितना बच गया ये 8 2 10 के 0 हासिल 1, और 7 1 कितना हो जाएगा 80 43 57, इसका क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम 2 अंकों का तो बहुत आपने सीखा, अब 3 अंकों पर चलते हैं। 3 अंकों का देख लीजिए। 3 अंकों में जैसे मान लेते हैं 102 का क्यूब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस आप ले जाइए। 102 में क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ये 2 अंक ले लीजिएगा, जैसे ए और बी मानते थे ना, इसको ए इसको बी, इसको आप एक अंक को ए मानिए और 2 अंक को पीछे से दाएं, 2 अंक को इकाई दाएं को आप बी मान लीजिए, अर्थात क्या हो जाएगा देखिए 102 में ये 2 हो जाएगा। नहीं, अब इसको वही, एक का क्यूब कितना होता है, एक का कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 0 2 2 है ना 8, कितना हो जाएगा 8। अब 3a स्क्वायर भी, तो 3 a स्क्वायर, एक स्क्वायर 1 3 अब b 3 दूनी 6। अब यहाँ देखिए फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 एकम 3 अब b स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4, तो 4 4 तिया 12 हो गया। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब 100 से प्लस हो जाएगा तो 2 अंक लेना है। कितने अंक लेने हैं 2 अंक। इसमें नहीं है 2 अंक तो 0 लगा के लीजिए, 0 8, ये 1 2, इसमें 2 अंक नहीं है 0 लगाइए, 0 6 और 1, यानी 106 1208, इसका क्या हो जाएगा घन हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसे थोड़ा और बड़ा लेते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा लेते हैं, बड़ा से बड़ा हम आज सिखा देंगे घन बनाना आपको। देखिए जैसे मान लीजिए 113 लेते हैं, कहिएगा सर बड़ा छोटा छोटा ले रहे हैं, नहीं, अब 113 लेकर के दिखाते हैं। देखिए 113 क्या कहते हैं, 2 अंक को लेंगे अलग और 1 अंक को लेंगे अलग, 1 का क्यूब फिर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, और ये कितना 13 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 13 तक हम लिख चुके थे, 2100 कितना हो जाएगा 2197, कितना हो जाएगा 2197। देखिए यहाँ जब करेंगे 3a स्क्वायर भी, तो 3 एकम 3 3, ऐसे देखिए 3 और 1 स्क्वायर, तो 1 3 एकम 3 और ये 13, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर भी, तो हो गया 39 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 और ab स्क्वायर, तो a और b स्क्वायर 169 तिया कितना हो जाएगा 480 और 9 तिया 27 यानी 207 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसमें क्या कहते हैं 2 डिजिट लेने के लिए कहते हैं, ये 2 डिजिट लीजिएगा 9 7, ये 21 आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड, इसमें 21 आ जाएगा, तो आप जानते हैं 21 7 कितना होता है 28 का 28 लीजिए, 2 अंक लेना है, 21 7 28 ले लेंगे, 2 बच जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा 39 2 41 हो जाएगा, और ये 1 के 1 बच जाएगा 1412897, क्या हो जाएगा 1412897। यहाँ देखिए थोड़ा सा 2197 हुआ, नहीं 13 का ये 97 97, 21 7 28, ये बच गया 2 3a स्क्वायर और b 13 39, सही है, और 3ab स्क्वायर 3a और b स्क्वायर 100, ये सॉरी 207 लिख दिया, 507 में लिखना था, कितना था 169 को 3 से गुना करेंगे तो 480, तो ऐसे होता है, नहीं तो 507 लिखना था। ये कितना हो जाएगा 7 1 और ये 28, और ये आ जाएगा यहाँ देखिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कितना हो जाएगा 7 ये हो गया 21 7 28, ये 5 5 आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 44 और ये आ जाएगा 1442897 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और बता देते हैं इससे और थोड़ा सा बड़ा, 216 का क्यूब करेंगे। देखिए कितना 216 का क्यूब, ये फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 16 क्यूब कितना हो जाएगा 4096, ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं 40 कितना हो जाएगा 96। अब ये देखिए इसको 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर और b ऐसे ना, तो 3 2 के स्क्वायर 4 4 3 12 और 16 12 कितना होगा 16 12 कितना होगा 16 160 16 32, यानी कितना हो जाएगा 192 हो गया 3a स्क्वायर भी। अब 3ab स्क्वायर, तो 3a हो गया 2 और b स्क्वायर हो गया 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है,
256 अगुने 6, तो 6 दूनी 12 और 3 15, 1500 हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 1536। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, ये दो अंक लेंगे 96, 40 इसमें आगे जुड़ जाएगा, ये 40 जुड़ेगा तो हो जाएगा 40 30 70 76, हासिल तो बचेगा नहीं। अब ये देखो 15 इसमें आगे जुड़ जाएगा, 15 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 92, 800 और 7 यानी 207 हो जाएगा। और 207 में तो 0 7 लेंगे और ये 2 30 में आ जाएगा, तो 8 और 2 10, 1007769 ये इसका घन हो जाएगा। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि घन जो पूछता है तो यही 2 अंक और 3 अंक में भी छोटा छोटा, बड़े और आप कहिएगा 4 अंकों का 5 अंकों का तो घन कभी नहीं पूछता है, क्योंकि जब 4 अंकों का घन करेंगे तो वो कम से कम 12-13 डिजिट में चला जाएगा, 11 डिजिट में चला जाएगा, और 5 अंकों का करेंगे तो 14-15 डिजिट में चला जाएगा, तो उतना बड़ा घन नहीं पूछा जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये एक आसान सा तरीका आपको बताया गया है, अभ्यास करेंगे तो अधिक से अधिक सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।